देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से पति पक्ष का बार बार ये कहना हो रहा है कि केंद्र सरकार को, भारत सरकार को एक ऐसा कानून का सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें पति पत्नी के साथ में कोई भी भेदभाव ना हो। यहाँ पे जो भी अभी प्रेजेंट के अंदर कानून चल रहा है, जो कानूनी सिस्टम चल रहा है, उसमें केवल और केवल पत्नी की ही सुनवाई होती है। चाहे पत्नी गलत क्यों ना हो तब भी उसका हर जगह पक्ष लिया जाता है और पति का पक्ष लेने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि पति के साथ में हर जगह पे अन्याय हो रहा है और पत्नी यहाँ पे गलत होते हुए भी हर केस के अंदर सक्सेस हासिल कर रही है, जबकि पति लोगों को कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हो रही है। केवल और केवल पति के साथ में प्रताड़ना होती है, हर जगह पे उसके साथ में हरासमेंट होता है। तो यहाँ पे देश का जो कानूनी सिस्टम है वो गलत है। इसके अंदर वर्तमान के अंदर चेंजेस होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 फरवरी सन 2025 अभी आ रही है और इस दिन से आपके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आपके ऊपर पत्नी की तरफ से जो भी झूठे केस है वो नहीं चलने वाले हैं। ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और भविष्य के अंदर भी पत्नी आपके ऊपर झूठे केस नहीं कर सकेगी। तो किस तरीके से फेरबदल होने वाला है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, आधे अधूरे वीडियो को देख के और स्किप करके चले जाते हैं, तो उनके कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो आप खुद समझदार हैं, पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक और बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाला हूं, जो जल्दी से हर कोई बताता ही नहीं है। आज मैं बताने वाला हूं कि जैसे बहुत से पति पक्ष का ये कहना होता है कि हमारा मामला हमारे पक्ष के अंदर पूरी तरह से मजबूत है, पर हमारे वकील और हमारी कोर्ट कोई भी बात नहीं सुन रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? देखो दोस्तों, चाहे आपके पास में एविडेंस कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपके वकील अच्छे से आपके केस के अंदर काम नहीं कर रहे हैं या फिर कोर्ट आपके केस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो आप बिल्कुल भी केस को नहीं जीत पाएंगे। आपके पक्ष के अंदर केस आ ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जिनके ऊपर भी केस होता है उनका उस केस के अंदर डीएक्टिवेशन मोड होता है, यानी कि वो एक्टिव खुद नहीं होते हैं, वो निर्जीव की तरह उस केस के अंदर चलते हैं। वो अपने केस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनके केस के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस वो तारीख के ऊपर जाते हैं और वापस घर में आ जाते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना है। केवल तारीख का ही प्रोसीजर उनको नहीं अप्लाई करना है, उनको खुद को ही देखना है कि उनके केस के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है, उनके वकील उनके केस के अंदर काम कर भी रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ में खुद को काम करना है, खुद को एक्टिव होना है। उनके जो भी संबंधित एविडेंस है, जो भी उनके मजबूत ग्राउंड है उनके पक्ष के, उनको अपने वकील साहब तक पहुंचाना है, केस तक पहुंचाना है, कोर्ट तक पहुंचाना है, जिससे जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके। तो आज तक इतिहास गवाह रहा है कि जिन भी पति लोगों को आज तक सक्सेस मिली है वो इस वजह से मिली है कि उस केस के अंदर पति लोग खुद एक्टिव रहे हैं, उनका पलड़ा इस वजह से मजबूत दिखाई दिया है, इस वजह से उनको सक्सेस हासिल हुई है। तो आपको भी अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आपको खुद को अपने केस के अंदर एक्टिव होना पड़ेगा और आपको आज ही से एक टारगेट बनाना है। 1 फरवरी सन 2025 अभी आने वाला है, तो इसी से आप टारगेट बना लीजिए कि इस तारीख से आपको पूरी तरह से एक्टिव होकर काम करना है अपने केस के अंदर, जिससे अब जल्दी से जल्दी विन हो सके, अपने केस को अपने पक्ष के अंदर कर सके। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी आज बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद एक्टिव होंगे, कोर्ट को कैसे आप अपनी साइड के अंदर आकर्षित करेंगे, पूरी तरह से झुकाएंगे, दबाव के अंदर लेके आएंगे, जो मजबूरन कोर्ट आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देने के लिए बाध्य हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में अपने पक्ष के एविडेंस भी नहीं है या फिर एविडेंस है तो भी आपको अपने मामले से संबंधित जो जजमेंट है वो कोर्ट के अंदर लगाने हैं, अपने केस के अंदर लगाने हैं, जो भी आपका केस चल रहा है। तो मेरे पास में चाहे कितना भी गलत, चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग तरीके से पत्नी ने झूठे एलिगेशन लगा के आपके ऊपर आईपीसी 498 का केस क्यों ना दर्ज करवा रखा हो, हर तरह के कठोर से कठोर, खतरनाक से खतरनाक झूठे 498 केस को खत्म करवाने के मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 सेलेक्ट किए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो इन 10 जजमेंट की कॉपी को अगर आप अपना जो भी 498 केस है या फिर BNS 8586 केस है उसके अंदर लगाते हैं तो आप पूरी तरह से बरी हो जाएंगे। आपके ऊपर भविष्य के अंदर केस कभी भी नहीं चलेगा। तो हमेशा की परेशानी को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो आज ही आप ये काम कर लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट को आप मेरे से लेके 498 केस के अंदर लगा दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इससे बहुत से पति लोगों को अब तक सक्सेस मिली है और आप भी अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इन 10 जजमेंट की कॉपी को लेके अपने संबंधित जो भी 498 केस है उसके अंदर लगा दीजिए। दूसरा, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर रखा है, चाहे HMA सेक्शन 24 का है
या फिर डीवी का है, या फिर 125 सीआरपीसी का है, या फिर नया कानून BNSS 144 का है। ऐसा कोई भी मेंटेनेंस का केस है, देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, पत्नी खुद पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, खुद जॉब कर सकती है पर जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, या फिर जॉब कर रही है, शारीरिक रूप से सक्षम है, खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, या फिर बिना कारण के पति से अलग रह रही है और ऐसी अवस्था के अंदर भी वो पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, मेंटेनेंस का केस कर रखी है, कोई सा भी मेंटेनेंस का केस कर रखी है, या फिर ऑलरेडी आपके ऊपर मेंटेनेंस लग चुका है, तो इन सारी बातों से रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन जजमेंट की सहायता से अब तक बहुत से पति लोगों को मेंटेनेंस केस के अंदर राहत मिली है और आप भी अगर राहत लेना चाहते हैं तो इन 10 जजमेंट को अपना जो भी संबंधित मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकेंगे। अब अगली बात ये आती है कि पत्नी स्पेशली डीवी का केस भी करती है। डीवी का मतलब होता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। तो अब आपको ये करना है कि पत्नी का जो भी डीवी घरेलू हिंसा का केस चल रहा है तो उसके अंदर आपको कोर्ट को ये बोलना है कि आप इससे साबित करवाओ कि इसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है। इसको खुद को साबित करना पड़ेगा ना, खुद बोल रही है कि इसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो वहां पे अगर पत्नी ने झूठा डीवी यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, तो पत्नी बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाएगी कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, क्योंकि झूठी बातों का उसके पास में एविडेंस कहां से आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और साबित अगर वो नहीं कर सकेगी तो वो केस उसका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसी से रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, तो इनकी कॉपी को आप वहां पे डीवी के केस के अंदर लगा दीजिए। अगर पत्नी का झूठा डीवी का केस है तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पत्नी को डीवी केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, न तो मेंटेनेंस मिलेगा, न घर में रहने का अधिकार मिलेगा और अन्य किसी भी तरीके का राइट्स वो नहीं ले सकेगी। अगली बात ये भी आती है कि जब पत्नी पति के साथ में रहती है, पति के घर वालों के साथ में रहती है, तो सभी के साथ में रोज लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना के रखती है, पति को बोलती है कि मुझे आपके माता पिता, आपके घर वालों के साथ में नहीं रहना है, और अलग होकर भी पत्नी चैन से नहीं जीने देती है। पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर झूठे केस कर देती है। पति जहाँ पे जॉब करते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, हर जगह पे पति को बदनाम करने की कोशिश करती है, नीचा गिराने की कोशिश करती है, तो कुल मिला के पति के साथ में क्रूरल्टी करती है। तो इस ग्राउंड के आधार पर अगर पति पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पत्नी अगर खुद डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स लेने के मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की कॉपी को अगर आपका जो भी संबंधित डाइवोर्स का केस है उसके अंदर लगाएंगे तो बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम पैसे के अंदर आपका काम हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके मेरे पास में IPC 490/80 के ऊपर 10 जजमेंट है, मेंटेनेंस के ऊपर 10 जजमेंट है, स्पेशल डीवी केस के लिए 4 जजमेंट है और डाइवोर्स लेने के लिए 6 जजमेंट है। तो टोटल मेरे पास में 30 यानी कि 30 जजमेंट का सेट है। तो इन सभी 30 जजमेंट की PDF कॉपी को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर WhatsApp नंबर सो रहे हैं तो इस WhatsApp नंबर के ऊपर भी WhatsApp पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट की PDF कॉपी लेनी है, या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस WhatsApp नंबर के ऊपर WhatsApp पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल की ट्रेन की फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।